जो अभी अभी मरा है वो जिंदा हो सकता है। Code blue. Prepare to shock at 200. उसकी वापसी की उम्मीद अभी भी जिंदा है। Clear the bed. पापा क्या मम्मा मर गई है? नहीं बेटा, अभी नहीं, Clear the bed. लेकिन अभी जिस्म हार नहीं माना। जी हाँ, मरने के बाद से ये 60 सेकंड का सफर जीरो से शुरू करते हैं। दिल की आखिरी धड़कन रुकते ही दिल समझ जाता है कि पंप बंद हो गया है, उनका बहाव रुक गया है। मतलब जिस्म के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचना भी बंद हो चुकी है। इसे ही कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। लेकिन जिस्म अभी लड़ रहा है, अभी हार नहीं मानी, अभी उम्मीद बाकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक तहकीक में दिखाया गया कि दिल के रुकने के फौरी बाद दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अचानक बढ़ जाती है। दिमाग के वो हिस्से जो होश और शऊर से जुड़े हैं वो अचानक बहुत तेज़ी से रोशन हो गए, जैसे कोई बल्ब बुझने से पहले एक बार तेज जलता है। साइंस कहती है ये दिमाग की आखिरी चमक है। इस्लाम इसे रूह की पहली मंजिल कहता है। दिल रुकने के 10 से 20 सेकंड्स के दरमियान आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, रोशनी का रिएक्शन खत्म हो जाता है। डॉक्टर जब टॉर्च आंखों में मारते हैं और पुतली नहीं सिकुड़ती तो समझ लेते हैं कि दिमाग ने काम छोड़ दिया है। इसी लम्हे आंखें बंद हो जाती हैं हमेशा के लिए। आंख की सामने वाली शिफाफ जली, मौत के बाद भी ये कार्निया कई घंटों तक महफूज रह सकती है। अगर मौत के 6 से 12 घंटे के अंदर आंखें अतियां कर दी जाएं, तो कोई अंधा इंसान दोबारा देख सकता है। 20 से 30 सेकंड्स के दरमियान जिस्म के पट्टे ढीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो पट्टे जो इंसानी जिस्म की आंतों और मसाने को कंट्रोल करते थे। यही वजह है कि मौत के फौरी बाद जिस्म से इजाफी बोझ खारिज हो सकता है, कि सिर्फ कंट्रोल का खत्म होना है। Come on, fight for it. खून का बहाव रुकने के बाद गोरे रंग की जिल्द पीली और फिर नीली होने लगती है। सांवली जिल्द पर भी ये तब्दीली आ सकती है, लेकिन जरा देर से नजर आती है। जब ऑक्सीजन के बगैर खून का रंग गहरा हो जाता है तो उसी लम्हे से जिस्म का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। हर घंटे में जिस्म 1 से 1.5 डिग्री ठंडा हो जाता है, जब तक कमरे के टेम्परेचर जितना ना हो जाए। दोस्तों, इसे ही मौत की ठंड कहते हैं। अब इंसानी जिस्म मर गया, लेकिन जिस्म के अंदर रहने वाले करोड़ों बैक्टीरियाज अभी भी जिंदा हैं। वो भूखे हैं और अब वो आज़ाद है। वो जिस्म के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सेल्स को तोड़ना शुरू करते हैं। ये वही अमल है जिसे डिकम्पोजिशन कहते हैं, यानी जिस्म का मिट्टी में वापस जाना। कुरान ने कहा, हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया और मिट्टी में वापस जाओगे। साइंस आज वही कह रही है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजारों साल पहले फरमाया था। और अब वो आखिरी लम्हा मौत के 50 से 60 सेकंड्स बाद दिमाग के खुलिए ऑक्सीजन के बगैर मरना शुरू हो जाते हैं। दिमाग के तमाम हिस्से एक साथ नहीं मरते, कुछ हिस्से घंटों तक एक्टिवेट रहते हैं। यही वजह है कि अगर 4 से 6 मिनट के अंदर CPR दिया जाए तो इंसान वापस आ सकता है। यही वजह है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस में लोग बताते हैं कि उन्होंने रोशनी देखी, इंसानी दिमाग ने प्यारे देखे, एक अनोखा सुकून महसूस किया। इंसानी जिस्म तो मर गया, अब कौन से आज़ा किसी को कितनी देर के अंदर अतिया कर सकते हैं। दोस्तों, जिस्म रुक गया, दिल खामोश हो गया, सांस थम गई, लेकिन उस जिस्म के कुछ हिस्से अभी भी जिंदा हैं। दिल के पास सिर्फ 4 से 6 घंटे हैं, इसके बाद वो दिल किसी काम का नहीं रहता। इसी तरह फेफड़े 4 से 6 घंटे या जिगर
12 से 24 घंटे के अंदर अतिया किया जा सकता है। गुर्दे 24 से 36 घंटे के दौरान किसी और के काम आ सकते हैं। हमारी आंख का कार्निया 6 से 12 घंटे के अंदर किसी को दुनिया की खूबसूरती दिखा सकता है। लेकिन यहाँ एक मजहबी सवाल भी है, क्या इस्लाम में आज़ा अतिया करना जायज़ है? इस पर मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। कुछ उल्मा का कहना है कि अगर नीयत नेक हो और किसी की जान बचाना मकसद हो तो ये उज़ू अतिया करना सदक़ाए जारिया है। अब आप जानना चाहेंगे कि कब्र में जाते ही इंसानी जिस्म के साथ होता क्या है। कब्र में पहले दिन से चौथे दिन के दरमियान पेट और आंतों में बैक्टीरिया जिस्म को अंदर से खाकर गैस बनाते हैं। पेट फूलना शुरू हो जाता है और जिल्द का रंग सब्जी माइल हो जाता है। 10 दिन के करीब जिस्म गलना शुरू हो जाता है, जिल्द फटने लगती है, जिस्म से मादे खारिज होते हैं और वो आसपास की मिट्टी में जज्ब हो जाते हैं। इसी मरहले में जिस्म के अंदर नर्म आज़ा जैसे जिगर, गुर्दे, फेफड़े ये सब गलना शुरू हो जाते हैं और इन सब मादों से आसपास की ज़मीन जरखेज़ होने लगती है। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद पट्टे और चर्बी भी ख़त्म हो जाते हैं और फिर कब्र में सिर्फ हड्डियाँ, बाल और नाखून रह जाते हैं। बाल और नाखून के बारे में मशहूर है कि ये मरने के बाद भी भरते हैं, लेकिन ये सच नहीं, बस जिल्द सुकड़ने की वजह से ऐसा लगता है। अब रह गई हड्डियाँ खुश्क और ठंडी ज़मीन में। ये कई 100 साल तक भी महफूज रह सकती हैं, लेकिन गर्म और नरम मिट्टी में भी ये चंद दहाइयों में गलना शुरू हो जाती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस जो हड्डियों में होता है वो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में जज्ब होता रहता है और फिर दहाइयों या सदियों बाद कब्र में इंसान का कोई निशान नहीं बचता, वो मुकम्मल तौर पर मिट्टी बन चुका होता है। तो दोस्तों, साइंस ने जिस्म की मौत बयान की, लेकिन रूह का क्या? इस्लाम कहता है कि मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं। नेक मुसलमान की रूह आसानी से निकलती है, जैसे पानी का कतरा बर्तन से निकले। काफिर और गुनहगार की रूह मुश्किल से निकलती है, जैसे कांटों भरे कपड़े से ऊन खींची जाए और फिर रूह को ऊपर ले जाया जाता है। पहले आसमान का दरवाजा खटखटाया जाता है, नेक रूह के लिए दरवाजा खुल जाता है। और 7वें आसमान तक का सफर शुरू होता है। और फिर अल्लाह का हुक्म आता है, इस बंदे की किताब अलैन में लिख दो और इसे वापस जमीन की तरफ भेज दो, अपने जिस्म के पास, जब तक कयामत ना आ जाए। ये वो सफर है जो साइंस की हद से बाहर है। दोस्तों, ये सिर्फ साइंस नहीं, ये एक याद दहानी भी है कि हम सबका अंजाम एक है। हम मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है। तो जितना वक्त मिला है इसे कोई मकसद दे, ऐसा मकसद जो कब्र में राहतें दे सके। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।